हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिस ऑफ साइज़ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैकेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो एनालॉग, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर और सेकंड आता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो मेज़र करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, टेम्परेचर, प्रेशर या वेट या हाइट को, एंड इसको क्या करते हैं, वो मेज़र करते हैं और उसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, या आप कह सकते हो उनको डिजिट में वो आपको चेंज करके देते हैं उनको। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको पता है कि गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, तो आप उसको काउंट कैसे करेंगे? तो उसको हेल्प कराने में हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर ही यूज़ होते हैं जो इन चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, कितना प्रेशर जा रहा है ना, तो उसको हम किसके थ्रू, किस कंप्यूटर के थ्रू, किस हेल्प से हम उसको मेज़र करेंगे, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर से ही मेज़र कर पाएंगे। जैसे कि आपका थर्मामीटर हो गया, आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं जब आपको फीवर हो जाता है, तो हम उसमें क्या लगा होता है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज़ किया हुआ होता है। जैसे ही वो आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जब वो मेज़र करता है, तो वो आपको किस में रिज़ल्ट दे देता है, टेम्परेचर में वो आपको इन अ नंबर, ये कह सकते हो एनालॉग सिग्नल्स में इन अ नंबर रिज़ल्ट दे देता है वो आपको। तो वही हमारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि वॉचेज़ होगी, आपको टाइम देखना होता है तो आप वॉच यूज़ करते हैं, वो भी, उसमें भी एक एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। स्पीडोमीटर हो गया, मरकरी मैंने अभी बताया ना आपको, थर्मामीटर हो गया और स्पीडोमीटर हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? इन केस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स and processed mathematically, logically. It takes raw data as an input and process it with programs stored in the memory of to produce final output. यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हुआ है? यहाँ पे हुआ इनपुट और आउटपुट। ओके, मैथमेटिकल, लॉजिकल का भी यूज़ हुआ है। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वही हमारे माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो हम एज अ लैपटॉप पीसी यूज़ कर रहे हैं वही हमारे डिजिटल कंप्यूटर है, इसका नाम ही डिजिटल है। मतलब कि ये क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है रिप्रेजेंटेड है, हमारा जो डेटा नंबर्स में, या फिर उसको क्या करते हैं, ये प्रोसेस्ड करते हैं मैथमेटिकली और लॉजिकली, उसको प्रोसेस्ड करके देते हैं। इट टेक्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इट्स टेक रो डेटा, ये रो डेटा को लेता है एज अ इनपुट एंड उसको क्या कराता है, प्रोसेस कराता है इट विद प्रोग्राम्स एंड स्टोर इट इज़ मेमोरी, जो उसकी मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्राम उसके साथ उसको प्रोसेस कराता है टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करता है फाइनल आउटपुट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी आएगी ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर अब आ रहे हैं मार्केट में उनको हम बोलेंगे, या फिर लाइक जैसे कि लैपटॉप हो गए, हमारे डेस्कटॉप हो गए, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स भी जो हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, वो भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, एक तरह से आप मान सकते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का एक मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है, उसमें दोनों ही यूज़ होते हैं। जैसे कि इसमें भी बोला हुआ है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ नथिंग, हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ नहीं है बट डिजिटल कंप्यूटर और क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड। जब आपस में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को जोड़ा जाता है या कनेक्ट किया जाता है, सो दे कैन कम्युनिकेट। हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर को। इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं, ये अगर आपको टफ लग रही हो तो मैं इस लैंग्वेज में आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि वी कैन से दैट द कंप्यूटर विच हैज़ ऑल द मेरिट्स और बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ। मतलब कि जिस कंप्यूटर के पास बोथ फीचर्स, मतलब कि एनालॉग के भी फीचर्स हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी मेज़र कर सकता है और साथ में क्या कर सकता है, रो डेटा को भी प्रोसेस करा के हमें आउटपुट रिजल्ट दे सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे, जो हमारे पास क्या कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है। एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके, एयरप्लेन्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए और साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो गई। मतलब कि जैसे कि एयरप्लेन्स हो गए, उसमें भी ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, हाइब्रिड भी यूज़ किए जाते हैं और हम हाइब्रिड यूज़ किए जाते हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों तरह के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स में आप कह सकते हैं कि जो हमारी
हार्ट बीट होगी उसको नापने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं ना। और साइंटिफिक जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं साइंटिफिक, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें दोनों चीज़ का यूज़ हो रहा है, हाइब्रिड उसका एनालॉग का भी यूज़ हो रहा है और इसमें डिजिटल का भी यूज़ हो रहा है। इसलिए ये क्या बन गए, हाइब्रिड कंप्यूटर बन गए ये। ठीक है, ये एक बड़े पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल इसको यूज़ नहीं करते हैं हम। सो ज़्यादातर हम ये किसे यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल को। सो थैंक यू गाइस, और आपको अगर समझ आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इससे अगले टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।